नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम कुछ जानकारी संत काव्य के संबंध में देंगे और संत कवियों द्वारा परिवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और प्रमुख जो शिष्य हैं वो कौन कौन से हैं वो आप बताने हैं। तो इसके बारे में जानकारी देंगे साथियों। कबीर पंथ और काशी में जो कबीर पंथ की शुरुआत हुई, कबीर के द्वारा। प्रवर्तक कबीर हैं और शिष्य धर्मदास, प्रमुख शिष्य धर्मदास। सिख की यदि हम बात करें, सिख संप्रदाय जिसको आज धर्म भी याद आ जाता है धर्म के नाम से, तो गुरु नानक इसके प्रवर्तक है। पंजाब इसका केंद्र रहा है। आगे चलते हैं। उदासी संप्रदाय के बारे में यदि हम बात करते हैं तो केंद्र के बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिलती है। वहीं श्री चंद जो कि गुरु नानक देव जी के पुत्र हैं, उनके शिष्य के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, इनके द्वारा चला गया उदासी संप्रदाय। जम्बनाथ बिश्नोई संप्रदाय चलाते हैं। यदि हम देखें तो पंजाब और राजस्थान का जो क्षेत्र है, इसमें पंजाब का अबोहर वाला फील्ड, फाजिल्का वाला, उसमें काफ़ी बिश्नोई रहते हैं। और अगर देखा जाए तो जम्बनाथ जो हैं, कई लोग इनको भगवान मानते हैं और प्रवर्तक जम्बनाथ माने जाते हैं। बीकानेर केंद्र है इनका, और राजस्थान का उत्तरी हिस्सा। और बता देते हैं कि बहुत सारे लोग पंजाब में भी रहते हैं बिश्नोई संप्रदाय, यानी बिश्नोई जो लोग हैं, ठीक है। तो कुल मिला के भाई प्रवर्तक जो है जम्बनाथ हैं इसके। और इनके जो शिष्य रहे हैं, हावली, पावजी, लोहा, पागल, दत्तनाथ, मालदेव। अगर मास्टर कह लिए या कोई भी परीक्षा देखे तो उसके हिसाब से शिष्यों के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे हैं जम्बनाथ है साथियों, तो ये जरूर याद कर लेना। आगे देखिए साथियों, हरिदास निरंजनी जो प्रवर्तक रहे हैं निरंजनी संप्रदाय के, ठीक है। और ढीडवाना इनका केंद्र है। और नारायण दास और रूपदास इनके शिष्य हैं। आगे यदि बात करें हम, लाल दास ये प्रवर्तक रहे हैं लाल पंथ के। और अलवर जो है राजस्थान का वो क्षेत्र है, इसके शिष्य के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, राजस्थान क्षेत्र हैं। और इनके शिष्य मुख्य 52 हैं, लेकिन जो चार मुख्य शिष्य देखिए वही रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जंगपाल। आगे भाई बाबा अली संप्रदाय का नाम है और गुरदासपुर में चला है बाबा लाल के द्वारा। आगे है साथियों बाबरी संप्रदाय, तो ये बाबरी साहिबा के द्वारा चलाया गया। कोई केंद्र और शिष्य के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। भाई यदि हम जगजीवन दास के बारे में देखें तो भाई इन्होंने सत्यनामी नामक एक संप्रदाय चलाना नरलोन में। और इनके जो शिष्य रहे हैं गोविंद साहब, भीखा साहब, ठीक है, दो शिष्य। लेकिन जो गोविंद सिंह वो अलग है, ठीक है, सिखों के 10वें गुरु वो नहीं है जी। तो गोविंद साहब और भिखा साहब इनके शिष्य हैं। आगे देखिए साथियों भीरवान, इन्होंने साधु संप्रदाय की स्थापना की थी। भीरवान जो है वो उदयदास के शिष्य हैं, ठीक है, उदयदास के शिष्य हैं। उदयदास भीरवान के गुरु हैं और उदयदास के गुरु रैदास हैं। तो साधु संप्रदाय की स्थापना आपको बताया था मैंने 1543 ईस्वी अर्थात 1600 संबत ईस्वी में की थी भीरवान ने, फर्रुखाबाद। आगे देखिए साथियों निरंजनी संप्रदाय के बारे में, इसके संस्थापक के विषय में मतभेद है। कुछ लोग स्वामी निरंजन को इसका संस्थापक मानते हैं, वहीं राधोदास के भक्तमाल में जगन को इसका प्रवर्तक माना गया है। यह भी प्रचलित है कि हरिदास निरंजनी इसके संस्थापक हैं। जय संप्रदाय उड़ीसा में चला था, और हरिदास निरंजनी के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वही उसके असली संस्थापक माने जाते हैं। यदि हम राधोदास की भक्तमाल देखें तो उसमें दादू दयाल के 52 शिष्यों की जानकारी मिलती है। वहीं पर राधोदास के भक्तमाल में ही जगन नामक इंसान जो है, व्यक्ति जो है, उसको प्रवर्तक माना जाता है निरंजनी संप्रदाय के बारे में। अगर निरंजनी के बारे में देखें तो स्वामी निरंजन को भी इसका संस्थापक माना जाता है। तो मतभेद हैं, जैसे कि मलुकदास के गुरु के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं, वैसे ऐसे। ओके साथियों, समाधि स्थल किस संत कवि का कहाँ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो भाई यदि हम बात करें संभराथल, जिस समाधि स्थल जो है, समाधि स्थल, ठीक है, प्रसिद्ध स्थल कहेंगे, समाधि स्थल नहीं, प्रसिद्ध स्थल, ठीक है। तो संभरा स्थल ये समाधि स्थल है जम्बनाथ का। जम्बनाथ जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत की। तो सत्संग स्थल जो है अलख दरीबा नाम से, जे दादू दयाल जी का है। और वहीं हम बात करें साथियों बाबा लाल का शैल, जो बड़ौदा में है गुजरात के, तो बाबा लाल ये ठीक है, तो ये प्रसिद्ध स्थल है बाबा लाल का। यदि कबीरदास की मृत्यु संबंधी अगर देखा जाए स्थान, तो वो मगहर है, तो मृत्यु स्थल माना जाता है। और सुंदरदास का जो मृत्यु स्थल है वो क्या माना गया है, सांगानेर, ठीक है, सांगानेर सुंदरदास का। और याद रखें दादू दयाल का जो मृत्यु स्थल है वो बरहाने की पहाड़ी माना जाता है, बरहाने की पहाड़ी, ठीक है। तो ये याद रखना, बरहाने की पहाड़ी इनका मृत्यु स्थान, देह इन्होंने यहीं त्यागी थी। तो अगर रैदास का देखा जाए तो गंगा का काशी घाट, ठीक है, मोक्ष स्थान माना जाता है, गंगा का काशी घाट।
गंगा का काशी घाट। ओके, याद रखना है। कुछ और जानकारी साझा करेंगे इस वीडियो में। अक्षर अनन्य के गुरु शिष्य बारे परंपराओं के बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इनके समय काल के बारे में मतभेद है। लेकिन अच्छे विद्वान हैं, वेदांत यानी वेदों के अच्छे ज्ञाता हैं। इन्होंने योग और वेदांत पर कई अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे हैं उन्होंने ग्रंथ। व दुर्गा सप्तशती का हिंदी पदों में अनुवाद भी किया है। अक्षर अनन्य छत्रसाल के गुरु माने जाते हैं। छत्रसाल एक राजा रहे हैं साथियों, उनके गुरु माने गए हैं। ठीक है, तो शिष्य मणि कौन है, छत्रसाल कह सकते हैं। लेकिन और इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। जो सिख गुरुओं के बारे में जानकारी साथियों की, भाई गुरु अर्जन देव जी 1563 ईस्वी, इनका जन्म 1606 ईस्वी, इनका देह त्याग। तो एक प्रकार से पांचवें गुरु हैं और आदि ग्रंथ के पांचवें महला में इनकी वाणी जो है छपी हुई है। बहुत सारी वाणियों के बारे में पहले परिचित करवा चुके हैं, लेकिन इनका समयकाल जरूर याद कर लीजिए। गुरु तेग बहादुर के बारे में 1622 ईस्वी में इनका जन्म और 1675 ईस्वी में इनका शहीदी हुए। 9वें गुरु हैं, 9वें महल्ले में यानी आदि ग्रंथ का 9वें महल्ले में इनकी वाणी को दर्ज किया गया है। गुरु गोविंद साहब की यदि हम बात करें, 1664 ईस्वी में इनका जन्म है, 1718 ईस्वी में इनका देह त्याग। तो अंतिम गुरु माने जाते हैं। और 10वें गुरु चंडी चरित्र और विचित्र नाटक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। गुरु ग्रंथ साहब में इनकी वाणी भी दर्ज है। अच्छा साथी, ये इम्पोर्टेंट है, जितने भी अभी कवि आएंगे ये है तो संत कवि ही, लेकिन जो रीतिकाल के अंतर्गत चले जाते हैं। किसके अंतर्गत चले जाते हैं, रीतिकाल का समय चला जाता है। रीतिकाल शुरू हो जाता है 1700 संवत तक, यानी 1643। और 1643 के बाद जितने भी अभी कवि आएंगे वो रीतिकाल के अंतर्गत है। लेकिन रीतिकाल में भी संत काव्य था, जिसको रीति इत्र में रखा गया है। और देखिए वैसे तुलसी साहब, जिनको हाथरस वाले संत भी कहा जाता है, तो शब्दावली, रत्न सागर, घट रामायण की रचना है। चरणदास की रचनाओं को याद कर लीजिएगा। ब्रज चरित्र, अमरलोक, अखंड धाम, ज्ञान सर्वोदय, व्यक्ति पदार्थ, चरणदास की वाणी। दरिया साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, दरिया सागर, ज्ञान दीपक, इनकी बस रचनाओं के बारे में पढ़ना है। यदि पलटू साहब का नाम देखें तो ये भी संत कवि के रूप में बहुत जाने जाते हैं। पलटू साहब की वाणी और नाम महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान, भक्ति, परक, साखी और पद आदि इनमें मिलते हैं। यानी पलटू साहब का बस इतना ही है, पलटू साहब की वाणी इनका रचना है। आगे दूलन दास के बारे में देखें साथियों, दूलन दास की वाणी ईश्वर महिमा, ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति पर काव्य रचना इन्होंने की है। सहजो बाई, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सहज प्रकाश नामक इनकी एक रचना मिलती है, जिसमें जो गुरु महिमा, प्रेम, वैराग्य, व्यक्ति परक उपदेश का जो है लिखते हैं। वही दयाबाई भी एक है, वही संत कवित्री सहजो बाई। और आपने वो बाबरी साहिबा के बारे में पढ़ा, सहजो बाई, दयाबाई, ये सब रीतिकाल के अंतर्गत चली जाती हैं। लेकिन इस रीतिकाल में भी संत काव्य लिखा गया, तो वो भी जानकारी साथ में दे रहे हैं। दयाबोध, विनय मालिका, दयाबाई की वाणी, ये भी जानकारी रखें आप इनके पुस्तकों के संबंध में। आगे साथी देखिए जगजीवन दास देखिए भाई, इनकी रचनाएं ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय, प्रथम ग्रंथ। ठीक है, और इनके जो विषय वस्तु हैं ज्ञान, भक्ति, गुरु महिमा, नाम महिमा आदि। और धरणीदास साथी प्रेम प्रकाश, ठीक है, भोजपुर में पद्य रचना है, जो बिहार वाली साइड में है धरणीदास। स्वामी प्राणनाथ जैवी रीतिकालीन संत काव्य है, वही कुलजम, स्वरूप और प्राणनाथ वचनावली, जो इनकी रचना है। अधिकांश संत कवियों की वाणी वचनावली का प्रकाशन जो है वेलवडियर प्रेस से किया गया है। तो भाई ये रहा कुछ जानकारी जो आपको दे चुके हैं। PDF थोड़ी देर में अपलोड करते हैं, ये देख लेना साथी।